है रामायण, हमारा जो ग्रंथ है गीता, एक संविधान की तरह है। और ये संविधान हमारा ज्ञान, हमारा अंतर ज्ञान जो है, अंतर आत्मा जो है, खास करके वहां से आलिंगन है ये। आप एक बार शांति से राम खाली बोलिएगा, राम, आप देखिएगा एक ऐसे रेखा यहां से जा रहा है, पूरा राउंड मार रहा है। राम शब्द ही मेरा ब्रेन है, मस्तिष्क है। आप घर में आराम से बैठिए, जिसे हम बोलते हैं ओम, ओम बोलिएगा तब भी, और बोलिए राम। तो आप देखिएगा ये जो पोर्शन है आपका, जिस तरह ओम बोलने के टाइम होता है, सेम टू सेम उसी टाइप का प्रभाव बनता है। तो हमारा दिमाग में विचार, थिंकिंग जो भी आता है, खास करके उस प्राकृतिक स्वरूप, हनुमान जी जो भी क्रिया करते हैं, जय श्री राम, उनका नाम पर समर्पित कर देते हैं। तो सज्जनों, राम का नाम ही अपने आप में काफी है। और एक एक जो उनका दोहा है, एक एक जो चौपाई है, वो एकदम हमारे जीवन पर सटीक बैठता है। एक एक जो उसका दोहा जो है, खासकर चौपाई जो है, सो हमारे जीवन पर, हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए सिंपल, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जिस तरह से करेगा उसी तरह से उसको प्राप्त होगा। एकदम प्रमाणित है, एकदम वही होता है। जब हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उसमें आता है मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, जब भगवान राम, मां सीता, हनुमान जी, राम परिवार को, अपने परिवार में एक ठो गार्जियन मान करके राम दरबार को विराजमान करते हैं हम, तो हमारे घर से जो अमंगल है, मंगल भवन, जब राम दरबार हम लगा देते हैं, एक परिवार के समूह, देखिए एक फोटो राम दरबार का मिलेगा, ये हमारे संविधान की जो पुस्तक है उस पर भी है अंकित। हमको जीने का सूत्र सिखाता है, फॉर्मूला सिखाता है। जब वो फोटो लगेगा तो हमको याद, भरत शत्रुघ्न, राम, मां सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी महाराज, सब एक ही जगह आपको विराजमान मिलेंगे। खास करके शत्रु को नाश करने वाला शत्रुघ्न, हमारे भरण पोषण करने वाला जो है, भरत का नाम भरत क्यों पड़ा? जो भरण पोषण करने वाला इस सृष्टि को, वो राम के पीछे चमर डुला रहा है। और पूरा पृथ्वी का भार लेकर के जो चल रहे हैं, शेषनाग, वो स्वयं लक्ष्मण जी हैं। और स्वयं नारायण जो राम के रूप में अवतरित हुए हैं, जो हमारा हर तरह से कल्याण करने के लिए तैयार है, वो स्वयं नारायण है राम। और स्वयं मां लक्ष्मी, मां सीता किसी के माध्यम से या किसी व्यक्ति विशेष के पेट से जन्म नहीं हुआ। मां जगत जननी जगदम्बा पृथ्वी से प्रकट हुई है, अजन्मा है, साक्षात मां भगवती है, मां लक्ष्मी स्वरूपा, मां सीता के साथ। और हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार। हनुमान जी को आप मामूली मत समझें, साक्षात एकादश रुद्र हैं हनुमान जी। एक ही साथ जब वो विराजमान है हमारे घर में, तो हमारे घर में कोई अमंगल हो ही नहीं सकता, मंगल ही मंगल होगा। तो सज्जनों, मैं सभी को बोलूंगा, रामनवमी के माध्यम से सब अपने अपने घर में राम दरबार का एक तो फोटो जरूर लगाएं।
अपने अपने घर में। और भगवान राम का रामनवमी है तो रामनवमी का जन्मोत्सव खूब सुंदर रूप से मनाएं। और भगवान राम का जो जन्म का स्थिति जो है, खास करके रामनवमी कल आपको 12:10-15 तक ही नवमी तिथि है। और भगवान राम का जो जन्म हुआ था सो जब बृहस्पति भगवान पुष्य नक्षत्र में थे, सूर्य मेष राशि पर था, शनि तुला राशि पर था उस टाइम, ये सब ग्रह एकत्रित होकर के और कर्क लगन चल रहा था। इसका मतलब है जो भगवान राम का जो जन्म हुआ है खास करके सो मोटा मोटी हमारे हिसाब से जो है सो महीना तिथि के हिसाब से तो चैत्र था, लेकिन हमको लग रहा है 14 अप्रैल के बाद ही भगवान राम का जन्म हुआ, 13-14 अप्रैल के बाद, क्योंकि सूर्य मेष राशि में 13-14 अप्रैल के बाद ही जाता है। ये अगला साल आएगा ये तिथि, अगला साल आपको 13-14 अप्रैल के बाद ही रामनवमी तिथि मनाया जाएगा। अब बृहस्पति भी रहेगा कर्क राशि पर। तो सज्जनों, मैं यही आप सबसे आग्रह करता हूं, भगवान राम जो समस्त सृष्टि को रक्षा करने वाले हैं और जिनका एक नाम उच्चारण करने से मेरा मस्तिष्क पूरा फ्रेश हो जाए, मेरा जीवन में अमंगल से मंगल हो जाए, मेरा जीवन में हर तरह से कल्याण हो, उस भगवान राम को अपने अपने घर में आवाहन करें, अपने परिजन के साथ, अपने बच्चे के साथ खास करके पूजा करें, साझा करें और बच्चों को भी समझाएं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो, चाहे कोई भी विद्या ग्रहण करता हो, लेकिन अपने घर में अपने संतान को भी बताएं ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारा ग्रंथ है और ये मेरा पूजा पाठ करने का संविधान है, तरीका है, सब अपने अपने घर में। आज इसीलिए हमारे जो हिंदू सनातन धर्म संप्रदाय है, इसमें बच्चे जब बड़े होते हैं उनको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है और बोलते अभी तो बच्चा है, क्या करेगा, बाद में कर लेगा। अरे भैया, उसको तो सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चे को आस्था के प्रतीक भी थोड़ा बनाएं, ईश्वर पर थोड़ा विश्वास भी रखें। और रामनवमी के माध्यम से मैं यही सबसे बोलना चाहता हूं, आप सब अपने अपने घर में भगवान श्री राम का पूजन करें, भरत शत्रुघ्न सबके साथ, माँ सीता, वीर हनुमान सबका आवाहन करें, अपने घर में विधिवत पूजन करें, संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ सब आयोजन करें। और माँ भगवती दुर्गा का भी कल जो है, आज जो है खास करके अन्नपूर्णा पूजन है और कल सिद्धिदात्री माँ दुर्गा जन्मोत्सव है, तो माँ भगवती का भी आराधना करें। सज्जनों, सब अपने अपने घर में रामनवमी का त्योहार विधिवत मनाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हर तरह से कल्याण ही कल्याण होगा। और साल भर के लिए अगर कल्याण चाहते हैं तो कल अपने अपने घर में सब एक राम दरबार जरूर विराजमान करें और भगवान राम का विधिवत सेवा पूजन करें, हवन करें, हर तरह से कल्याण होगा। नमस्कार।